तुमको क्या लगता है कि वर्दी देख के डर जाएंगे? दरोगा से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? डीएसपी से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? डीएसपी और दरोगा को तो मैं कुछ बूझता ही नहीं हूं। डीएसपी और दरोगा की डॉट 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 इस तरीके से खुलेआम एक पत्रकार गाली दे रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सम्राट चौधरी से यह उम्मीद नहीं थी। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, होम मिनिस्ट्री इनके पास में है और इनके डीएसपी और इनके दरोगा की मां बहन की गाली अगर कोई पत्रकार दे रहा हो तो मैं उसे पत्रकार नहीं मानता हूं। वो हमारे पत्रकारिता जाति के ऊपर में हमला कर रहा है और हमारे छवि को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। एक व्यक्ति है जो पेशे से पत्रकारिता करता है और पत्रकार है, नाम है धीरज पराशर, बेगूसराय से आता है, इसका ताल्लुकात है। ट्रांसपोर्ट टाइम्स नाम से चैनल चलाता है, आप ये देख लीजिए, इसके चैनल का नाम है ट्रांसपोर्ट टाइम्स, जिसपे 1,14,000 समथिंग फॉलोअर है। और ये व्यक्ति करता सिर्फ यही है कि किसी तरीके से प्रशासन के जो लोग हैं उन लोगों का कोई वीडियो बनाता है, उनसे बैकडोर से पैसा लेता है, उनको धमकी देता है। अगर प्रशासन के लोग इसके गाड़ी को रोक दे तब उन लोगों को मां बहन की खुलेआम गाली देता है। पहले आप इसका वीडियो देखिए, ये किस तरीके से गाली दे रहा है। हमारी गाड़ी को रोकने वाले परिवहन के अधिकारी महोदय, अगर आपके बाप ने आपके माँ के डॉट डॉट में अगर ओरिजिनल बूंद डाला होता तो मैंने बोला था कि रुकना, तो रुके क्यों नहीं? तुमको क्या लगता है कि वर्दी देख के डर जाएंगे? दरोगा से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? डीएसपी से लौड़ा नहीं डरते, तुमसे क्या डरेंगे? तुम्हारा बाप जब तुम्हारी मैया को हाँ, जब उससे नीचे उतरा था तो एंट्री करवा के उतरा होगा, ठीक ना? यहाँ पे धीरज पराशर हम तुम्हारे बाप बैठे होंगे। तो आपने सुना ये किस तरीके से गाली दे रहा है और गाली दे करके क्या कह रहा है कि तुम्हारे बाप विश्वेश्वरैया भवन में जो बैठे हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करते हैं, हम उनसे भी नहीं डरते हैं। और डीएसपी दरोगा को तो मैं ये नहीं मानता हूं, और क्या क्या बोल रहा है ये आपसे छुपा नहीं है, आपने देख लिया होगा। हम पूछना चाहते हैं सम्राट चौधरी से, जो सम्राट चौधरी के पास में होम मिनिस्ट्री है, जो सम्राट चौधरी के पास में पूरा बिहार है, पुलिस महकमा है, हम उस सम्राट चौधरी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपके दरोगा और डीएसपी अपना इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं, अपने मां बहन की इज्जत को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री के पद पर और होम मिनिस्ट्री के पद पर क्यों बैठे हैं? आपको तो फ्री हैंड देना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो पत्रकारिता के आड़ में आकर के लोगों को खुलेआम गाली दे, दरोगा और डीएसपी को कुछ समझे नहीं, प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को खुलेआम गाली दे रहा हो, उनके मां बहन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रख रहा हो, तो क्या इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होना चाहिए? सिर्फ इसके वीडियो को ट्विटर पर डाल देने के बाद बिहार पुलिस का ट्वीट आ जाता है कि बिहार पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी, और कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ हो, एफआईआर सिर्फ दर्ज हो जाए और ये व्यक्ति भागा फिरे। क्या प्रशासन के पास में इतनी ताकत नहीं है कि इस व्यक्ति के फोन को ट्रैक किया जाए और इसको किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए? अगर ये आज बोल रहा है तो कल के समय में कोई और पत्रकार आकर के इसी तरीके से प्रशासन के लोगों को चुनौती देने लगेगा, तो क्या सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ा चुनौती नहीं हो जाएगा? हम ये पूछना चाहते हैं। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो अपने मां बहन की इज्जत को नहीं बचा पाएगा, प्रशासन में बैठा हुआ लोग अपने मां बहन की इज्जत को नहीं बचा पाएगा, तो वो काहे के लिए ड्यूटी करेगा? उसको ड्यूटी करने में मन लगेगा, वो तो फ्रस्ट्रेशन में उसकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से जो डीएसपी पूरे बिहार में जितने डीएसपी हैं उनको गाली दे रहा है, दरोगा बिहार में जितने हैं उन सभी किसी को गाली दे रहा है, और उसके बाद प्रशासन के लोग इसको नहीं पकड़ रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्योंकि ये खास एक जाति से आता है इसलिए, या इसके ऊपर किसी का संरक्षण है इसलिए ये इसको नहीं पकड़ा जा रहा है? किस लिए इसको नहीं पकड़ा जा रहा है, हम ये पूछना चाहते हैं। और ये खुलेआम चुनौती दे रहा है किसी को। इसी तरीके से पहले भी एक व्यक्ति था जो पत्रकारिता करता था, पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी करता था, भाषा की लड़ाई लगवाया तमिलनाडु और बिहार में, और आज के समय में वो फिर से बिहारियों को कम से कम ये तो अब हम कह ही सकते हैं कि लोगों को वो किस तरीके से सूतिया बना रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। वो लोगों का पैसा लूट रहा है। अब पत्रकारिता उसकी समाप्त हो गई है, पार्टी में नेतागिरी कर लिया, 2-2, 3-3 पार्टी घूम लिया, लेकिन उसके बाद जब उसकी जिंदगी नहीं चली तो वो सोच रहा है कि जो मजदूर लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, अब उस थोड़े से पैसा को भी पटना के बोरिंग रोड में बैठ करके लूट लेना है। तो इसलिए वो यहाँ एक धंधा खोल लिया है
और ठीक उसी तरीके से ये भी एक चैनल है ट्रांसपोर्ट टाइम्स, ये भी वही काम कर रहा है, खुलेआम लोगों को गाली दे रहा है, डीएसपी को गाली दे रहा है और कोई इसका रोक टोक करने वाला नहीं है। प्रशासन से खास करके उम्मीद है कि ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई किया जाए और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, वरना कल के समय में कुछ और लोग आएंगे और इसी तरीके से गाली देते रहेंगे और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता है। फिर बिहार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, हम ये खुल करके कह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है? इसके ऊपर में एक फतुआ में एफआईआर हुआ है, इससे पहले भी बेगूसराय में इसके ऊपर एक एफआईआर हुआ था और 2-2, 3-3 आदतन अपराधी कह सकते हैं इस व्यक्ति को, 2-2, 3-3 एफआईआर हुआ हो और उसके बाद भी इसकी रहन नहीं सुधर रही हो तो इसको आराम से जेल में भर देना चाहिए। जेल में ऐसे लोगों के लिए जगह है जो लोग पत्रकारिता के आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनके ऊपर में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है? मेरे वीडियो से आप कितने सहमत हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो कि प्रशासन के लोगों की भी इज्जत की ख्याल रखनी चाहिए, प्रशासन में जो लोग हैं उनके भी माँ बहन की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।